हेलो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं डिसोल्यूशन का, जिसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्रीज वाला। सबसे पहले हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अमन एंड रजत। दो पार्टनर्स हैं, अमन एंड रजत, जिन on 31st March 2016 after the transfer of various assets and third party liabilities to realization account, they share profit and losses in the ratio 2:1। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी एसेट्स भी ट्रांसफर हो चुके हैं और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो सके। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, यानी जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, जो लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, उसकी जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे इधर आ जाएगा एट द एंड रुपीस। देखो सबसे ए एंट्री में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं there was a bill of exchange of 10,000 under discount. The bill was received from Derek who became insolvent. देखो आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो आपने डायरेक्ट से रिसीव किया था, उसने आपको पेमेंट देनी थी बट वो हो गया इंसॉल्वेंट। इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि सिंपल सा है, वो उन्होंने क्या कहा था, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 एट डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट हु बिकेम इंसॉल्वेंट। हमने एक हिसाब से ये हमने डिसऑनर हुए बिल की पेमेंट कर दी। इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया है, दैट इज फॉर 10,000। नेक्स्ट सेकंड में वो कह रहे हैं bills payable of 30,000 falling due on 30th April was discharged at 29,550। एक बिल था जो ड्यू होना था 30th अप्रैल 2016 को, बट हमने डिसोल्यूशन के टाइम उसकी पेमेंट सेटल कर दी 29,550 को। इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 29,550 29,550। थर्ड, creditors of 30,000 took over a stock of 10,000 at 10% discount and balance was paid to them in cash। अब सिंपल सा वो क्या कह रहे हैं, देखो creditors took over stock of 10,000। जो creditors थे उन्होंने क्या किया, 10,000 का स्टॉक टुक ओवर कर लिया at 10% डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट दैट इज फॉर 10,000 माइनस 10%, यानी 9,000 में टेक ओवर कर लिया। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। देखो अब जो हमने बैलेंस देना है वो पे करना है हमने कैश में, यानी जो हमने बैलेंस पे करना है, देखो 30,000 के थे, 10,000 का चला गया, यानी बैलेंस असल में उन्होंने कितना लिया, 9,000, 30 से 9 गया, 21,000 की हम उनको पेमेंट कर देंगे। उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिमिलर एंट्री फॉर 21,000। नेक्स्ट फोर्थ में वो कह रहे हैं देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600, इट वाज टेकन अवे बाय रजत एट 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। देखो एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसकी वैल्यू वैसे तो 600 बनती थी, बट रजत ने क्या किया, उसे 25% लेस पे टेक ओवर कर लिया। 600 में से अगर 25% माइनस कर दें यानी 450। बेसिकली हम इसको शो करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे एज रजस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज फॉर 450। नेक्स्ट एंट्री, Aman agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 1,000 and bear all realization expenses. Actual realization expenses 800 were paid by firm। सिंपल सा वो कह रहे हैं, अमन को क्या किया, अमन ने एग्री कर लिया कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेगा। फर्म ने बेसिकली उसको 1,000 रुपीज रेम्यूनरेशन दी और एक्चुअल में पेमेंट कितने की हुई,
800 की वो भी फर्म ने एक बार पे किया है। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फॉर 1000। फर्म कितनी पेमेंट कर रही है एक्चुअल में, टू बैंक अकाउंट दैट इज फॉर 800। जो बैलेंस है वो चला जाएगा अमन के कैपिटल अकाउंट में, अमन्स कैपिटल अकाउंट दैट इज फॉर 200। सो नेक्स्ट जो आ रहा है लास्ट एंट्री इसकी, लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज 54,000। देखो जो रियलाइजेशन का लॉस है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। सो एंट्री विल बी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना था 54,000 का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 यानी 3। 54 को 3 से डिवाइड किया यानी 18,000, 18 इंटू 2 दैट इज 36,000। सो इस तरीके से अगर आपको एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री पास करनी हो तो पास की जाती है। होप्स को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।